इमेजिन करें कि आप एक तारों भरी रात में खुले से मैदान में लेटे आसमान की तरफ देख रहे हैं। आपकी नज़र घुप अंधेरे और उसके बीच मौजूद चमकते दमकते सितारों और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की कहकशां की एक लाइन पर पड़ती है। हमारे आसमान में मौजूद इन नज़ारों में खोए अचानक आपके जहन में एक सवाल जन्म लेता है कि क्या इन चमकते सितारों से आगे, जहां मेरी नज़र नहीं पहुंच पाती, वहां भी कुछ मौजूद है। हमारी यूनिवर्स में मौजूद ये दिलकश मनाजिर अपने अंदर कैसे कैसे राज छुपाए हुए हैं। वेल, आज की इस वीडियो में हमारी यूनिवर्स में मौजूद एक इंतहाई स्केरी या ब्यूटीफुल, साइंस के उसूलों से बालातर, एक बहुत ही बड़े स्केल पर रुनुमा होने वाले फिनोमेनन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्लैक होल्स, जो कि हमारी यूनिवर्स के मोस्ट फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स। एक ब्लैक होल हमारी यूनिवर्स में वो पॉइंट है कि जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि हमारी यूनिवर्स की फास्टेस्ट नॉन एंटिटी, मतलब लाइट, भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स की बाउंड्री को हम इवेंट होराइजन के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां से वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही उसके पार हम कुछ देख सकते हैं और जान सकते हैं। जब कोई चीज़ इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तो ये ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में कोलैप्स कर जाती है। अब ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी वो इन्फिनेटली स्मॉल और इन्फिनेटली डेंस पॉइंट है कि जहां लॉज ऑफ फिजिक्स, स्पेस एंड टाइम अप्लाई ही नहीं होते। साइंटिस्ट यूनिवर्स में मौजूद घुप अंधेरे के इन पॉइंट्स को अलग अलग किस्मों में थियोराइज करते हैं, जिनमें सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और स्टेलर ब्लैक होल्स मोस्ट कॉमन है। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब किसी स्टार की डेथ होती है और उसका कोर कोलैप्स कर जाता है। ये ब्लैक होल्स हमारे सूरज के मैस के हिसाब से 10 to 20 टाइम्स बड़े होते हैं, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मिलियंस के हिसाब से स्कैटर हुए पड़े हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इनके मुकाबले में जायंट्स हैं, जो कि हमारे सूरज से मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइम्स बड़े होते हैं। अभी तक साइंटिस्ट सिर्फ गैस ही कर पाए हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बट ये बात हमें पता है कि ये हर लार्ज गैलेक्सी, इवन हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद होता है। इसका मैस तकरीबन 4 मिलियन सन्स, मतलब सूरज, के बराबर है। सेजिटेरियस ए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के एंड सेंटर में मौजूद है, और सिर्फ इसका डायामीटर जो है हमारे ज़मीन और सूरज के दरमियान फासले के बराबर है। अब ब्लैक होल्स क्योंकि इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको डिटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि नियर बाय मैटर पर उनके इफ़ेक्ट्स को देखा जाए। इनमें एक्रीशन डिस्क्स, जो कि पार्टिकल्स की एक ऐसी डिस्क है जो गैसेस और डस्ट के ब्लैक होल्स में फॉल करने के वक़्त बनती है, और क्वाज़ार्स, जो कि ब्लैक होल से ब्लास्ट आउट होते हैं। ब्लैक होल्स 20वीं सेंचुरी तक अननोन ही रहे हैं। फिर आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ करते हुए एक जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने कैलकुलेट किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम टाइटली कंप्रेस करते हैं तो उसका एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन ये थ्योरी 1971 तक सिर्फ एक थ्योरी ही रही है। 1971 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉन्स्टेलेशन सिग्नस को स्टडी कर रहे थे ने द वेरी फर्स्ट ब्लैक होल डिस्कवर किया। चलिए अब इमेजिन करें कि आप एक स्पेसशिप पर इस ब्लैक होल की तरफ चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इस ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो आप एक स्ट्रेंज सी चीज़ नोटिस करते हैं कि आपका वक़्त, यानी टाइम इटसेल्फ, बेंट और वार्प होने लग जाता है। बाकी दुनिया के मुकाबले में आपका टाइम स्लो टिक करने लगता है, यहाँ तक कि जब आप इवेंट होराइजन के अंदर पहुँचते हैं तो आपका वक़्त बिल्कुल थम जाता है। इस मकाम पर आप बाहर की दुनिया को तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया आपको नहीं देख सकती, क्योंकि ये वो मकाम है जहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। यूनिवर्स में ऐसे लातादाद ब्लैक होल्स घूम रहे हैं जो कि स्पेस एंड टाइम को बेंड और वार्प किए जा रहे हैं, पूरी की पूरी गैलेक्सीज को बदल रहे हैं, और मेरे और आप जैसे क्यूरियस लोगों, साइंटिस्ट्स,
थिंकर्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर किए जा रहे हैं।